जय हिंद साथियों। चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। आप सभी को भारतीय ज्ञान दर्शन और यूथ एकेडमी परिवार की तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दीपक सर और मैं आपका चहेता सौरभ सर आज मातृ दिवस पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके चहेते मतलब ट्रिकी गुरु दीपक सर से। तो मैं उनको माइक देता हूं और वो बताएंगे मातृ दिवस के बारे में और अपना अनुभव, अपने माँ के प्रति प्रेम का वर्णन आज करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या है उनकी फीलिंग्स अपनी माँ के लिए। सर धन्यवाद सर। आज मातृ दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1912 से हुई है। अगर हम बात करें तो मातृ दिवस अगर देखा जाए तो एक ग्रीस परंपरा के तहत इसको शुरू किया गया था। ये कभी सिर्फ एक देश में सीमित था, आज पूरे विश्व में सीमित है और होना भी चाहिए, क्योंकि माँ के सम्मान के प्रति एक दिवस बनाया गया है। जी बिल्कुल। और पिता के सम्मान के लिए दिवस बनाए हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, आज मातृ दिवस ठीक है, सब कुछ है। माताओं को मेरी ओर से और जो है ज्ञान दर्शन परिवार की ओर से हैप्पी मदर्स डे। लेकिन सर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या एक दिन माता को याद कर लेने से मातृ दिवस या माता के प्रेम का या माता के कर्ज के हम उद्धार हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ के लिए हर एक दिन हर एक समय भी कम पड़ जाएगा। उनके प्यार जो उन्होंने हमें प्यार दिया है उसको लौटाने के लिए हम कितना भी करें वो कम है सर। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज है, मैं सामाजिक बातें अगर करूं तो आज पढ़ा लिखा जो परिवार है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो मदर्स डे मना रहा है। लेकिन जिसको जो अनपढ़ है, जो जानता ही नहीं है मदर्स डे क्या होता है, उसका मतलब ही नहीं जानता कि मदर मतलब होता भी क्या है, उसके लिए माँ का एक अलग ही स्थान है। वो प्रतिदिन माँ के यानी उसके लिए हर दिन मातृ दिवस है। हमारे यहाँ की परंपरा, हमारी भारतीय सभ्यता ये कहती है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के चरणों को छू करके ही निकलते हैं। जब सुबह उठते हैं तो माँ और पितृ जो माता और पिता है हमारे, सबसे पहले उठने से पहले उनके पैर छूने चाहिए। ये हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो बताती है ना। तो आपने देखा होगा रामायण में श्री राम जी जब उठते हैं या कहीं जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने माँ के चरणों में मतलब मातृ और पिता के चरणों को छूते हैं और जब फिर से रात में बिस्तर पे जाते हैं तो फिर से उनके चरणों को छू के जाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद और पिता का आशीर्वाद अगर हमारे साथ बना है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती है। सर ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। अगर कहा जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं ओम व्यास जी, कहते हैं कि जिनके पास माता पिता हैं वो दुनिया के सबसे दौलतमंद, सबसे अमीर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब खुश नसीब हैं कि हमारे पास कितना भी पैसा हो, अगर माँ बाप का साथ नहीं है तो उससे गरीब आदमी कोई नहीं है। हम सब बहुत खुश नसीब है जो माता पिता का साया हम पर है और बना रहे हमेशा। हम लोग इसी प्रकार अमीरों के अमीर बने रहें और ये युगों युगों तक चलता रहे। लेकिन सर माता पिता के आज अगर बात करें, देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं अगर माता पिता के स्नेह की बात की जाए, सब कुछ की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा सामाजिक बातों के तौर पर, जिस प्रकार हम अपने माता के हृदय से लगकर रो लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे भारत में मध्यम वर्ग के लोग और जो मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास की जो कैटेगरी है, इसके लोग अपनी माता के तो गले से लग के रो लेते हैं जी। लेकिन पिता के सीने से लगकर नहीं रो पाते। इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे आप? पिता जैसे कि माता का बलिदान तो दिखता है, लेकिन पिता की जो मेहनत है हमारे प्रति, वो जो इतना करते हैं भाई। अगर हमारे मन को कुछ चाहिए तो अगर हमने कहा तो वो कुछ भी कैसे भी करके वो उस चीज को ला के रख देते हैं। कितने भी पिता है, कितने भी आपने स्टोरी देखी होंगी कि पिता ने अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए क्या से क्या कर दिया। एक किसान था, कोई श्रमिक था, कोई मजदूर था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन उसके बच्चे ने अगर एक सपना देखा तो उसको उस पिता ने अपने आंखों में बसा लिया है और उस सपने को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या उसने किया है। कोई कमी नहीं रखी है। जितना वो कर सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा वो पिता करता है। तो जितना माँ के प्रति सम्मान है, जितना माँ के प्रति प्यार है, उतना ही उस पिता के प्रति प्यार है, उतना ही पिता का बलिदान है जो छुपा है, जो दिखाई नहीं देता है। माँ का स्नेह तो सबको दिखाई देता है, लेकिन पितृ स्नेह जो है, जो थोड़ा सा डांट में छिपा रहता है कि हाँ वो डांट के रखते हैं शायद थोड़ा सा कि अनुशासन में हम लोग रहे, लेकिन उनका स्नेह, जो उनका त्याग है हमारे प्रति, वह भी अद्भुत है। सर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप सभी मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। हम सब मातृभक्त होते हैं, मैं भी मातृभक्त हूँ, लेकिन अगर पिता और माता में चयन करना पड़े तो मैं पितृभक्त पहले बनूंगा।
क्योंकि अभी आपने कहा ना कि माता की तो प्यार स्नेह दिखता है, लेकिन पिता का नहीं दिखता है। पिता की अगर हम बात करें, माता का ऋण किताबों में उल्लेखित भी नहीं है, और पिता का ऋण किताबों में उल्लेखित। कुछ कहना चाहना है जी आप? सर, बिल्कुल उल्लेखित इसलिए नहीं है क्योंकि मात्र जो ऋण है उसको चुकाया नहीं जा सकता है, इसलिए उसका उल्लेख करना, उसको लिखना संभव ही नहीं है। कोई नहीं लिख सकता, उसका व्याख्यान कोई नहीं कर सकता है माता के ऋण का। इसलिए उसको हम कितना भी करें, लेकिन उनको हम वापस वो चीज नहीं दे सकते हैं। नहीं सर, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने ये बात कही बिल्कुल सही है। माता का जो एक है स्नेह, माता कहती हैं कि माता के लिए कहा जाता है कि माँ जननी है, माँ 9 माह हमें अपने कोख में रखती है, दर्द सहती है। एक बच्चे को जन्म देने में 20 हड्डियों के टूटने के बराबर का दर्द होता है। बिल्कुल ठीक है, हमारा जन्म हुआ, हमारी माता जी ने हमको 9 महीने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, अपना खून हमें पिला करके बड़ा किया। लेकिन अगर पिता की बात करें तो पिता आई थिंक 25 साल तक अपने खून पसीने को से हमें सींचता है, बिल्कुल सर। अपनी इच्छाओं को मारकर। आप सीधी सी बात एक समझिएगा दोस्तों, अपने गौर करिएगा कि जब हमारा कोई फेस्टिवल पड़ता है, जैसे मान लीजिए अभी होली, दिवाली, दशहरा जब पड़ता है, तो पिताजी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में देखा जाए तो सबके लिए वो कपड़े खरीदते हैं। बिल्कुल सही सर। लेकिन बोलते बोलते आंखें भर जाएंगे दोस्त, पिताजी कपड़े नहीं खरीदते हैं अपने, मजबूरी में उनसे कहना पड़ता है पापा आप भी ले लो, तो पापा कहते हैं क्या करेंगे हम, इसको गाठी बांधेंगे क्या हम लेकर इसका, इतना हमारे पास तो कपड़े हैं, मुझे जाना ही नहीं कहीं। हाँ मैं सीरियसली तो घर पे ही हूँ। मैं घर पे, मैं कई बार तो पापा से मेरी बहस हो जाती है, पापा आप क्यों नहीं, तो अब तो जब से हम लोग ने होश संभाला, जब से हम वयस्क हुए, तो हम लोगों ने देखा है कि मतलब पिताजी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनके लिए कपड़े ले आते हैं, जबरदस्ती ले आते हैं। हालांकि उसमें उनकी गाली भी रहती, डांट भी रहती है, लेकिन वो डांट और प्यार पिताजी के लिए बहुत सम्मान स्नेह देती है। और मातृ भक्त तो सब होते हैं, लेकिन पिता के लिए एक लाइनें हैं जो ओम व्यास जी ने कहा है, पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता एक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने। बिल्कुल सर। अगर सच बताएं तो मैं मतलब मातृभक्त हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो पिता के प्रति जो स्नेह है। और एक बात ये भी समझिएगा सौरभ सर, एक चीज गौर करिएगा, एक बात इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक बार आप एक वीडियो और आपके लिए लाई जाएगी कि हम अपने पिता के करीब क्यों नहीं हो पाते। जैसे माता पे हम बात कर लेते हैं, माता को आज हमने हक किया, माता की हम गले, माता मेरी पहली पाठशाला होती है, ये किताबों में पढ़ाया जाता है। पिता के बारे में कभी कुछ नहीं बताया जाता है, ना पढ़ाया जाता है। हम पिता के गले पे क्यों नहीं लग के रो पाते हैं, और पिता से हम क्यों नहीं पैसे मांग पाते हैं। हम माता से मांग लेते हैं कि मम्मी पैसे चाहिए, हालांकि पिता ही देते हैं, लेकिन माता से हम क्या करके मांग लेते हैं, पिता से हम क्यों नहीं कहते हैं। हमारे थोड़े से परिवार को समझना होगा, हम सबको समझना होगा। और पिता और पुत्र की जो दूरी है ना, और पिता की जो दूरी से हम लोगों ने एक टिकटॉकर्स लोगों ने, कई लोगों ने बना रखा है कि बेटियां पापा की परी होती हैं, हम पापा के आवारा होते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। हम लड़के माँ के लाडले होते हैं और बेटियां माँ के लिए डायन होती है। ये बांट रखा है, जैसे धर्म हो गया है, धर्म का खेल चल रहा है कि हरा रंग मुस्लिम का है, भगवा रंग हिंदू का है, खजूर का पेड़ मुसलमान का है, नीम का पेड़ अब जो है हिंदू का है। ये बिल्कुल उसी प्रकार परिवार बढ़ता जा रहा है सच में। और माँ का बलिदान अगर कहा जाए तो जब से अगर बागबान फिल्म को देखिए तो माँ उसमें एक लाइन बोली जाती है, माँ बाप पहली पाठशाला नहीं होते, माँ बाप सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। कभी आप भी माँ बाप बनेंगे, कभी हम भी बनेंगे, और इस दर्द से गुजरेंगे। फिर जब हमारे बच्चे स्नेह लग करके हमें गले से हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बोलेंगे, तो शायद उस चीज़ की अनुभूति जो आज हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुभूति हमें होगी। सर कुछ कहिए और कुछ बातें बताइए। देखिए जो है, आज हम लोग मातृ दिवस मना रहे हैं, लेकिन माँ के लिए जैसे शुरुआत में सर ने कहा कि एक दिन नहीं हो सकता है, या पिता के लिए एक दिन नहीं हो सकता है, वह हर दिन हर समय उनके लिए है। तो अगर हमने उनके लिए हर प्रतिपल उनको समर्पित किया तो शायद हमारे लिए कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका जो साथ है, कितना भी किसी से भी आप प्रेम कर लो, किसी भी साथ कर लो, लेकिन जो माँ का साथ है, पिता का साथ है, वो कभी नहीं छूटता। आप कितने भी दर्द में हो, कितना भी उनसे शायद आपके संबंध अच्छे ना हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो शायद कोई और ना आए, वो माँ बाप जरूर आए। तो उनको उनका साथ रखिए इस महामारी में। जैसा कि इस महामारी में आपने देखा होगा, बहुत सारी फोटोज देखी होंगी कि कहीं पर सुना है कि जैसे कि कोई माँ अगर तबीयत खराब है या कुछ है, तो जो शायद उनको अगर अच्छे बच्चे मिले हैं तो उनका ख्याल रखा है, कैसे भी हो, कितनी भी कमी हो गई, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कोई अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, और उस कारणवश अगर साथ छोड़ के लोग चले गए तो उनसे मिलने भी नहीं गए लोग, डर के मारे कि
कहीं हमको भी दिक्कत ना हो जाए, हमें भी प्रॉब्लम ना हो जाए, हम भी इस महामारी से ग्रसित ना हो जाए। तो बहुतों ने साथ छोड़ दिया और नहीं गए। लेकिन बहुत सारी आपने फोटोज ऐसी भी देखी होंगी कि उसमें इतनी प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हम अपने रिश्तेदारों का या अपने माता पिता का या अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। एक मैंने फोटो देखी थी सर, बहुत ही वायरल हुई थी। एक माँ के चरणों में पड़ा उसका मृत बेटा, एक ऑटो रिक्शा में बैठा और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। उस माँ पर क्या गुजरी होगी इस महामारी में, तो क्या एक जीता जागता बेटा जो मान लीजिए 25-30 साल का होगा, वो इस महामारी में ग्रसित हो गया। ऐसे एक नहीं, कई सारी कहानियां हैं। लास्ट उसकी देखिए, अगर लास्ट लॉकडाउन की अगर बात करें तो लास्ट लॉकडाउन में आपने देखा होगा एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। जी, और जन्म देने के बाद आई थिंक मैं किलोमीटर भूल रहा हूँ, कितने किलोमीटर वो महिला जो है चलते हो गई। ये माँ ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर बिल्कुल नहीं कर अभी सकता। अगर देखा है तो जैसे कोरोना की बात, तो कोरोना तो अभी 1 साल हुए, लेकिन हमें याद है बचपन में अच्छी तरह से, जब हमें चेचक निकलता है, यानी चिकन पॉक्स कहा जाए, जो निकल आता था मार्च अप्रैल के महीने में, तो शायद कोई पास नहीं आता है, कोई नहीं मना कर देते, सब डरते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। माँ अपनी परवाह नहीं करती है, माँ आती है, माँ वही सब कुछ कर्म करती है, सब कुछ वो करती है, उठाना बहनाना नहलाना धुलाना। हम जब बचपन में थे मम्मी हमें नंगे नहलाती हैं सब कुछ, लेकिन जब बड़े लगते तो हम मम्मा से भागने लगते हैं। और सच बताएं तो दोस्तों, मतलब साथियों, माँ जो है एक स्त्री की अगर हम बात करें तो आज मैं अपनी बड़ी बहनों को भी नमन करना चाहूँगा, वो भी माँ से कम नहीं है, क्योंकि माँ अगर है तो एक माँ है, लेकिन बहनें भी हमारी माँ की कम नहीं है। माँ वो भी हम लोग को जरा पूरा स्नेह रखती हैं, ध्यान रखती हैं। खाना है मम्मी की अनुपस्थिति में, अगर मम्मी गई हैं तो भैया को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं। अगर हम बात करें तो एक स्त्री, जानते हैं स्त्री कई रूप निभाती है। स्त्री पहले अगर देखा जाए शादी के उपरांत देखिएगा तो शादी के उपरांत ये वही समझ सकते हैं जो विवाहित हैं, अगर थोड़ा सा आप बुद्धिजीवी तो इस चीज़ को गौर करिएगा। शादी जब हो जाती है तो एक महिला जो है वो किसी की पत्नी बन जाती है। अब वही महिला सुबह उठेगी तो वो महिला माँ बन जाती है। वही महिला दोपहर में दोस्त बन करके पूछती है आपने क्या खाया, खाना खाया या नहीं खाया। वही जब हम शाम को घर लौट कर आएंगे तो वही महिला, वही पत्नी एक बहन बन जाती है कि भैया मेरे लिए तुम क्या लाए हो, आज कुछ नाश्ता लाए हो कि नहीं लाए। फिर शाम को जब हम बिस्तर होगी वो, तो फिर वो पत्नी का रोल निभाती है। एक महिला कर सकती है, लेकिन शायद हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप अगर बात करें तो हम लोग सिर्फ पुरुष हैं, पुरुष बन के रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो बस पति बन जाते हैं। पुत्र भी कुछ दिन तक रहते हैं, बाद में हम वो भी भूल जाते हैं। बहन है और भाई का रिश्ता है तो वो शादी के बाद तुम अपने घर, अपने घर, वो भी रिश्ता खत्म। लेकिन बहनें और महिलाएं ये रिश्ता निभाना अच्छी तरह से जानती हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग शायद, मतलब जो कहते हैं ना कि पुरुष महिला से मतलब बराबरी कभी नहीं, तो वाकई नहीं कर सकता। महिलाएं हम लोगों से बहुत आगे हैं, वो हैं तो हम हैं। कहते नहीं, तू जो है तो मैं हूँ, अगर माँ तू है तो हम हैं, तू नहीं है तो हम सब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप शब्दों को विराम दीजिए, लेकिन कुछ ये भी कहना चाहेंगे कि वीडियो के अंत में बताइए सर। जो है जैसे कि अभी इस महामारी में बात चल रही है, तो महामारी में कितनी भी समस्याएं हों, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें एक बात, अगर एक लाइन जोड़ दी जाए कि जब सारी दवाएं जो है काम करना बंद कर देती हैं तो बस केवल एक माँ की दुआ काम करती है। तो उन माँ की दुआएं ही हैं जो आज हम लोग स्वस्थ हैं। और इस महामारी से भी, इस मतलब इस बहुत ही जो बुरा समय चल रहा है हमारे देश पर, हमारे विश्व पर, तो ये माँ की दुआएं कुछ ही दिन में इनको दूर कर देंगी। ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है, जो निगेटिव नकारात्मक सोच रखे हैं, जो डर रहे हैं बहुत लोग, तो उस डर को छोड़िए, क्योंकि हमारी फाइटर जो है हमारे साथ में है जी, और जब उसकी दुआएं हमारे साथ में है तो कोई महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो के अंत में अभी हमने कुछ फोटोज डाली हैं, सर की, माता जी की, हमारी माता जी की हैं, ओपी सर की माता जी की फोटोज हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो दोस्त हैं, ठीक है, उन सभी की फोटोज हैं। आप उनको देखिए। और एक बहुत ही बढ़िया डांस किया है दीपक सर ने अपनी माँ के साथ में, और उनको समर्पित किया था, तो उसको जरूर आप एंजॉय करिए। और सभी लोग अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और उनको जो है आज के लिए केवल नहीं कि आज बस हैप्पी मदर्स डे, आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हैप्पी मदर्स डे, पूरा प्यार आज ही आप उमेड़ दे रहे हैं, तो एक दिन का प्यार मत रखिए दोस्तों। इस प्यार को हमेशा बनाए रखिए। जब उनको जरूरत हो तो आप, जैसे वो बिना कहे आपसे, मतलब अगर हम नहीं कहें तभी वो जान जाती है, हमारे वेशभूषा, हमारा हाव भाव देख के वो जान जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, क्या हुआ बेटा। तो वही आप रखिए। बस उनको जब जरूरत हो बस उनका ख्याल रखिए। बस एक दिन का कोई मातृ दिवस नहीं है, आप हर दिन मातृ दिवस बनाइए दोस्तों। तो इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। सभी लोग
अपना ख्याल रखिए, अपनी माता पिता का ख्याल रखिए, और इस जो बुरा काल है वो निकल जाएगा। तो हम लोग इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। तेरी उंगली पकड़ के चल